हाँ नहीं नहीं 14 पेज का चैप्टर है, अभी 4 पेज है मैंने, मैं इसलिए क्योंकि 14 पेज की मैं फ़ोटो खींचूंगा शेयर करूँगा टाइम लग जाएगा, तो अभी मैंने 4 पेज भेजे हैं, बाकी के भेज दूँगा क्लास के बाद। देखिएगा सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियर वाला चैप्टर है इसमें हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन। According to this hypothesis, protons and neutrons are the main building blocks of the nuclei of all atoms. Thus, a nucleus of mass number A and atomic number Z contains Z protons and A minus Z neutrons. तो क्या मैंने भेज दिया था ग्रुप पर? ठीक है, आ गया? कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ शेयर कर लेगा अभी। So according to this hypothesis, protons and neutrons are the main building blocks of the nuclei of all atoms. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ये थी, हाइपोथेसिस वो आज भी चली आ रही है। हाइपोथेसिस मतलब जिस चीज़ को हम मान लेते हैं कि यही सच है, तो आज भी वही चली आ रही है कि जो न्यूक्लियस होता है ना किसी भी एटम का, अगर कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भरे हुए होंगे और न्यूट्रॉन भरे हुए होंगे। अच्छा, टुगेदर इनको ना न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है। तो 10 न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड कंटेन्स जेड प्रोटॉन्स। तो हम ये जानते हैं कि कभी भी किसी भी नंबर का, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाता है तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और ए किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जेड, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसी तरह से हमने ये बोल दिया कि ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। पहली टर्म, और ये सारी वही हैं जो आप जानते ही हैं, तो इनको दोबारा देख लो एक बार जरा। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इनको सबको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाई जेड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसी को हम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई जेड। थर्ड है मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। हैंस फॉर अ न्यूट्रल एटम वी हैव फॉलोइंग रिलेशंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी जेड के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी जेड के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का टोटल, कलेक्टिवली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है। तो उनका टोटल सम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, उसी को तो ए बोलते हैं। तो इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एन बोल देते हैं, और वो किसके बराबर है? ए माइनस जेड के। ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी हैं। पेज नंबर 2 पर हूँ मैं। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, न्यूक्लियर मास। द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल मास होता है उसी को न्यूक्लियर मास बोल देते हैं। ठीक है, अगला देखें, फिफ्थ है न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड क्या है? अ न्यूक्लाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए। न्यूक्लाइड मतलब हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो वो न्यूक्लाइड के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन को इस तरह से लिखा जाता है हमेशा, Cl, यहाँ लिखेंगे 17 और यहाँ लिखेंगे 35.5। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसका एटॉमिक मास कितना? 35.5। तो नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे हो गया कि Z इधर X और इधर E। तो Z का मतलब नीचे एटॉमिक नंबर, E का मतलब ऊपर एटॉमिक मास, इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद है X क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और A क्या है? मास नंबर। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा जी न्यूक्लियर साइज, कि ये न्यूक्लियर साइज क्या होता है ये देखना है जरा। न्यूक्लियर साइज में क्या है, लाइक एन एटम अ न्यूक्लियस, लाइक एन एटम अ न्यूक्लियस इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी एटम की तरह न्यूक्लियस जो है वो भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता। इट्स सरफेस इज नॉट अ वेल डिफाइंड बाउंड्री, स्टिल वी कैन असाइन अ साइज टू द न्यूक्लियस। उसकी जो सरफेस है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पर्टिकुलर उसकी बाउंड्री है, फिर भी हम उसका कोई ना कोई साइज उसको असाइन कर देते हैं। तो एज्यूमिंग न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल देयर वॉल्यूम्स कैन बी एस्टिमेटेड। तो जितने भी न्यूक्लियस हैं, तो प्लूरल फॉर्म क्या होगा न्यूक्लियस की, न्यूक्लियाई, उन सबको स्फेरिकल एज्यूम कर लिया जाता है और स्फेरिकल एज्यूम करके हम उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस शो दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो उसके मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला है कैपिटल आर, इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर ए, देन, तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता चली है कि जो वॉल्यूम है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये ए एरिया नहीं है, ये एटॉमिक मास है, मास नंबर है, मास नंबर है। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। वी क्या है, जब उसको स्फीयर मान लिया गया 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब 4/3 जो है 4/3 और पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो। सर ए क्यों बोला गया? ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से समझ में आया, ये जो वॉल्यूम है ना किसी भी न्यूक्लियस की वॉल्यूम वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। तो ए इज फॉर एटॉमिक मास है ना, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, और न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान लिया गया शेप में, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये हो गया, कांस्टेंट को हटा देते हैं भाई, प्रोपोर्शनल का मतलब बस ये शो करना है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, बस। यहाँ से हमने कहा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, A की पावर 1/3। Thus the radius R of a nucleus is proportional to cube root of its mass number. We can write it as R is equal to R naught into A की पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इंक्लूड करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो गया, R naught हो गया। Here R naught is a constant which is of the order of the range of nuclear force. It is believed to be the average nucleon size and is known as a nuclear unit radius. The value of R naught depends on the nature of probe particles. For electrons, बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए R naught की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर होती है, FM फर्मी मीटर, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसमें। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, बस ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसी में से कहीं ना कहीं वो घुमाकर क्वेश्चंस पूछते हैं, आएंगे यहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन।